The world now is moving towards evidence-based decision making. The decision that we have to make should solely be based on evidences, and that evidence has to be drawn only after you have done proper statistical analysis of your data. Now, since we are in the department since 2016, and even before that I was engaged in various data analysis projects, and I know that there is not any stream where statistics is not used. We have students from linguistic department, Bhasha Vigyan Vibhag. We have students from physical education department who come to us for statistical analysis of data. So as I said that the world now is moving towards evidence-based decision making. So we need to have proper evidence, and on the basis of that we will base our decisions on those evidences. And that evidence you can draw only after proper statistical analysis of data. तो इसीलिए ये जो पूरी एक दिन की वर्कशॉप आपके लिए रखी गई है, ये मेजरली इस पर फोकस करते हुए रखी गई है कि आपको बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बताया जाए, along with how you can use softwares for the analysis purpose. तो क्योंकि ये अभी एक दिन का है और हमारे पास टाइम लिमिटेशंस भी है, इसलिए मैं और सर आपको बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे अपने अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में, लेकिन एटलीस्ट हम आपको इतना आइडिया दे देंगे कि आपको एक ब्रॉडली पता लग जाए कि SPSS सॉफ्टवेयर कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्या पावर है इन दोनों सॉफ्टवेयर की. बाकी ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको इन सॉफ्टवेयर्स पे और काम करना होगा या जैसे और सीखना होगा तो यू कैन ग्रेजुअली अटेंड. दिस इज मेनली an introductory kind of a workshop which will be telling you all about the basics of these two softwares. तो अगर हम SPSS की बात करें तो ये एक दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर और इसका लाइसेंस IBM के पास है. आई थिंक IBM के बारे में सबको आइडिया होगा. ये पहले SPSS Inc करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके पास इनकी ओनरशिप थी. दिस इज अ वेरी ओल्ड सॉफ्टवेयर. इसकी इनिशियल रिलीज डेट 1968 है. तब से ये सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ और SPSS Inc करके एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके पास इनकी ओनरशिप थी, लेकिन 2009 में इट वाज एक्वायर्ड बाय IBM. अभी ये IBM के पास ही है. इसका लेटेस्ट वर्जन SPSS 29 है जो अभी लास्ट ईयर सितंबर 2022 में, मतलब लास्ट ईयर सितंबर 2022 में रिलीज हुआ है. तो अभी 29 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि हम लेटेस्ट वर्जन पर काम करें या हम उसके पहले वाले और वर्जन पे काम करें. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे. ये जो फ़ोन हम लोगों के होते हैं ये सब, अभी iPhone 15 आया, दैट डजंट मीन दैट iPhone 14 इज़ अ वेस्ट. क्योंकि इट इज़ अ प्राइवेट सॉफ्टवेयर तो इसलिए उनको अपना सॉफ्टवेयर बेचना है, तो इसलिए वो छोटा सा कुछ भी चेंज करते हैं, दे ब्रिंग अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. आफ्टर SPSS 20 या मे बी 21 जो भी SPSS के वर्जन आ रहे हैं वो उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको नॉर्मली एनालिसिस के लिए यूजफुल रहती हैं. कुछ उसमें अपग्रेड्स छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन तो अगर आपके पास SPSS 20 या 21 के बाद का कोई भी वर्जन है जिस पर आप काम कर रहे हैं या किसी से काम करवा रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन. SPSS सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? SPSS अगर हम बोलते हैं तो इट इज Statistical Package for Social Sciences. So majorly this software is useful for people who are from humanities and social science background. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिक्स में यूज़ नहीं होता. हमारे यहाँ PSC में तो नहीं सिखाते अभी सॉफ्टवेयर, क्योंकि सब कॉलेजेस में ये फैसिलिटी उतनी नहीं है कि हम सिस्टम्स अरेंज करके स्टूडेंट्स को दे पाएँ. बट मास्टर्स में सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है हम लोगों के यहाँ, और मास्टर्स में वी स्टार्ट विथ SPSS सॉफ्टवेयर. मतलब एक्सेल तो उनको पहले दिन से कराया ही जाता है, बट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है वी स्टार्ट फ्रॉम SPSS.
SPSS, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स भी SPSS पढ़ते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। ये अलग बात है कि जब हम थोड़ा एडवांस रिसर्च पे जाते हैं तो वो उतने फीचर्स स्टैटिस्टिक्स के लिए इसमें थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, जिनके बारे में अभी हम करेंगे चर्चा। तो इस वजह से एक R सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर भी है और एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो वो थोड़ा नाउ द स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स आर स्विचिंग टू R, बट बाकी डोमेन्स में या बाकी डोमेन के स्टूडेंट्स दे आर स्टिकिंग टू SPSS फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है इसका इंटरफेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ अ पुल डाउन मेन्यू। इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अभी हम आपको इस सिस्टम पे आई शो यू मतलब करके दिखाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना टाइम मैडम हमको अलाउ करेंगी उतने टाइम पे आई ट्राई कि एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ SPSS पर दैट कैसे हम डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं और कैसे थोड़ी छोटी छोटी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप देखोगे इसका इंटरफेस इतना यूज़र फ्रेंडली है। सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में ये आता है दैट सिंटैक्स बेस्ड होगा, प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा, बट SPSS के साथ एडवांटेज है इसका पुल डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी प्रॉपरली फीडेड है। बस द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू डिसाइड कौन सा टेस्ट कब लगना है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इसीलिए जब कभी हम इस तरीके की SPSS पर या फॉर दैट मैटर किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्कशॉप करते हैं तो इक्वल इम्पोर्टेंस हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को भी देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में एक चीज़ आपने सुनी होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर यहाँ कुछ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्वे हिला रहे हैं, हम जैसा सॉफ्टवेयर को देंगे वो वैसा हमको रिटर्न कर देते हैं। बट यहाँ पे यू नीड टू यूज योर इंटेलेक्ट, आपके विवेक का इस्तेमाल आपको करना होगा टू डिसाइड कि हमको कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट कब लगाना है, और अगर वो लग गया तो उसके बाद हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो बस ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप YouTube पे डालेंगे कि SPSS पे टी टेस्ट कैसे लगाना है, यू विल गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज जो सिर्फ ये बताएंगे कि SPSS पे टी टेस्ट कैसे लगाना। बट ये डिसाइड करना कि टी टेस्ट लगना है या Z टेस्ट लगना है या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगना है, तो ये डिसाइड करना इज इम्पोर्टेंट। टेस्ट तो कोई भी लगा दे। तो ये वर्कशॉप मेनली आपको उस इंटरफेस से फेमिलियर करेगी, और उसके बाद ये एक मेरा टेक होम, वन ऑफ माय टेक होम मैसेजेस स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग हियर इज, किसी भी सॉफ्टवेयर की लर्निंग कोई टीचर आपको स्पेसिफिकली नहीं करा सकता। हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे, आप उस टाइम पे बिल्कुल आपके माइंड में सब आ जाएगा। यू हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट सॉफ्टवेयर, टेक अप अ डेटा सेट, उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप उस सॉफ्टवेयर से फ्रेंडली और फेमिलियर होते जाएंगे। और साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट की नॉलेज उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी किसी भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर एनालिसिस का। तो ये SPSS के कुछ यूजेस हैं, जो ये एक्चुअली बहुत कम यूजेस हैं, ये दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। टेक्स्ट एनालिसिस एक SPSS का यूज़ है आजकल, जो अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आते हैं, तो अब क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है इस टाइम पे जितनी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सब आई थिंक थोड़ा बहुत सुना भी होगा आपने। तो ऑल दिस कैन बी डन यूजिंग SPSS। इनके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं SPSS सॉफ्टवेयर के, जिनको यूज़ करके या जिनकी हेल्प से हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी बड़े पॉलिटिशियन की स्पीच होती है तो उस स्पीच की प्रॉपर टेक्स्ट एनालिसिस होती है। सपोज मैं यहाँ लेक्चर ले रही हूँ और अर्चना मैम ने या मंजू मैम ने ऐसा डिसाइड किया कि मेरे इस लेक्चर की टेक्स्ट एनालिसिस करना है उनको, तो उसके बाद एक वर्ड क्लाउड बन के आता है जो आपको ये बता सकता है कि कौन सा वर्ड शामिली मिश्रा ने सबसे ज़्यादा, हाँ, तो आई थिंक मेनी ऑफ यू विल रिलेट विद दैट कि जैसे सपोज प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग एड्रेसिंग एन ऑडियंस, तो वहाँ पर वो
किस चीज़ पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, या एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, या यूथ पर बहुत। सो बेसिकली द एंटायर क्रक्स ऑफ द लेक्चर इज फोकस्ड ऑन व्हाट। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम SPSS की हेल्प से कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया। क्वांटिटेटिव में तो कर ही सकते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, SPSS मॉडुलर एक होता है। थोड़ा सा मैंने आगे कुछ बता रखा है कि दिस इज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की इंटरफेस है जो आपको अभी दिख रही है। सबसे पहली वाली इमेज जो है, जो कि लेफ्ट साइड पे टॉप पे दिख रही है आपको, दैट इज द SPSS डेटा विंडो। ये डेटा एडिटर विंडो है जो कि बिल्कुल एक्सेल के बारे में तो आई थिंक सबको थोड़ा आइडिया होगा कि एक्सेल दिखता कैसा है। SPSS भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है, स्प्रेडशीट के जैसा दिखता है, लेकिन ऊपर जो ये एनालाइज और एक्सप्लोर ये जो दिख रहा है, यही ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं एक्सेल के, जहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स की डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे जैसे इसको करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट में जो इमेज दिख रही है वो एक ग्राफ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक्ड बार डायग्राम। ये भी SPSS की ही हेल्प से बनाया हुआ है। इस तरीके के बहुत सारे और कितने भी सुंदर ग्राफ्स, जैसे आप लोग वो सारे उस तरीके के ग्राफ्स इसमें बनाए जा सकते हैं। नीचे जो विंडो दिख रही है दैट इज SPSS आउटपुट विंडो। तो बेसिकली SPSS पेयर में खुलता है। मतलब जब आप SPSS, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, जब हम SPSS ओपन करते हैं तो हमारी डेटा विंडो एंड आउटपुट विंडो दोनों एक साथ ओपन होते हैं। डेटा में आपको सिर्फ डेटा दिखता है और आउटपुट विंडो में जो भी एनालिसिस आप रन करते हैं वो आउटपुट विंडो में आपको दिखते हैं। तो ये जो राइट में नीचे बन के आ रहा है दिस इज एन आउटपुट विंडो। अब एक और चीज़ होती है SPSS में जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स विंडो, जिसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे आपसे इसके बाद। तो ये जैसा मैंने बताया कि मॉड्यूलर और इस टाइप से और भी है। ये स्लाइड्स आई विल शेयर विद मैम, तो वो आपके साथ एक बार शी विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट दिस। एक ये क्लाउड पैक है मॉड्यूलर में ही। आजकल क्लाउड में डेटा होता है, सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो ये अगर हम क्लाउड पैक मॉड्यूलर इसमें कर ले, बस इन सारी चीज़ों के साथ प्रॉब्लम ये है, ये सब थोड़े दीज आर ऑल एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ये पेड सॉफ्टवेयर है, तो इनका लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैडम ने बताया जैसा कि यहाँ पे कॉलेज में लाइसेंस है भी SPSS का, तो यू हैव लाइसेंस वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर विद यू ऑल। आप इसको प्रैक्टिस करें तो इट विल बी गुड। एक SPSS का और एड ऑन मॉड्यूल एमोस है जो कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमको कई सारे वेरिएबल्स के बीच में इनका रिलेशनशिप स्टडी करना है, थोड़ा एडवांस फीचर होता है ये। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर भी SPSS यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एनालिसिस, ये नीचे जो आउटपुट्स हम देख रहे हैं सारे, ये सब टेक्स्ट एनालिसिस के ही आउटपुट्स हैं। आप लोग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये जैसा मैंने बताया आई विल बी शेयरिंग दिस स्लाइड्स विद मैम। सो ये कुछ किताबें हैं, ऑल दीज बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द नेट। आप इन चारों के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको भी SPSS सीखना है उसको बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारी किताबों में से कोई एक किताब चाहिए और एक डेटा चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मोटिवेशन चाहिए, एंड देन यू कैन वर्क ऑन SPSS एंड डू द एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द बेसिक्स। So now I will be opening the data set for you all.